आपका टेक इस पे। देखिए राजीव जी, असल में अब राजनीति जिस तरफ जा रही है, मुझे लगता है कि उस समय हमको राहुल गांधी की राजनीति जो है वो कोई एलियन टाइप की राजनीति दिखने लगी है। जबकि पहले राजनीति ऐसी हुआ करती थी, राजनीति की जो आते थे वो जनता के बीच से ही आते थे और जनता की ही बातें किया करते थे। अब जो राजनीतिज्ञ आ रहे हैं वो कॉर्पोरेट घरानों से निकल करके आ रहे हैं। और अब तो जो है, अगर आप किसी आईएएस के बीवी हैं तो सबसे पहले टिकट आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी घोषणा हुई है टिकटों की। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी जो असल में कर रहे हैं राजीव जी, वो उसी राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं जो इस देश की असली राजनीति थी, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे और जिनसे इसमें डेमोक्रेसी जब यहाँ लागू हुई और लोकतंत्र आया तो उसमें वो मूल्य शामिल थे। तो उन मूल्यों की रक्षा के लिए ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत से लोगों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। खासतौर से जो विरोधी दल के लोग हैं उनको भी इसकी आवश्यकता है इससे सीख लेने की, कि जमीन की राजनीति क्या होती है और असली राजनीति यही होती है। ना कोई मतलब दुर्भाव, ना कोई छुपाव, कुछ नहीं। जो कुछ है वो सब कुछ सामने है और जो जैसा है वैसा ही है। यही जो है वो असली राजनीति है। अब असल में राजनीति का मतलब क्या हो गया राजीव जी, जो पिछले कुछ समय से है, कि आप कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना आप लंबा ज्यादा झूठ बोल सकते हैं और कितना अधिक झूठ बोल सकते हैं और कितनी देर तक आप अपने झूठ पर टिके रह सकते हैं। यानी अब राजनीति जो है इसका पर्याय बनती जा रही है। झूठ का पर्याय जो है वो राजनीति बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन मिथकों को तोड़ रहे हैं कि राजनीति का मतलब झूठ नहीं है, राजनीति का मतलब झूठ के बल पर टिके रहना नहीं है और झूठे वादे करना नहीं है। जो हम हैं, जैसे हैं वैसे ही आपके सामने है और उसी रूप में आपसे हम मिलेंगे। ये राहुल गांधी जो है इस रास्ते पे लेकर के इस देश की राजनीति को जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट इस देश की राजनीति का है। चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग के मसले है, कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जी। फिर झूठ जीतेगा कि सच जीतेगा, वो एक अलग के कुछ मिलाकर के मसले हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कुल मिला के राजीव जी, वो आम जन की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए पार्टी उनकी उनको जननायक कह रही है, वो साबित भी कर रहे हैं। मतलब पार्टी उनकी अगर कह रही है वो जननायक है, तो राहुल गांधी उस जननायक बनने की तरफ निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जनता की ही बातें कर रहे हैं। दूसरी पर सबसे बड़ी बात जो राजीव जी मुझे लगता है ये है कि राहुल गांधी पहले भी शायद ऐसा करते रहे कि जिन लोगों से मिलते रहे उनकी बातें समझते रहे हैं और इस देश को समझने की, समस्याओं को समझने की कोशिश करते रहे। और फिर सरकार में जब उनकी सरकार होती है तो उसे लागू करवाने की कोशिशें राहुल गांधी करते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, गिग वर्कर्स से मिले तो राजस्थान में कानून आ गया, कर्नाटक में बस की सवारी की तो आपने खुद बताया कि भाई उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस की सवारी की बात कर दी, किसानों से मिले तो किसानों की कर्ज माफी की बात होने लग गई। अब यहाँ तो जो है हमारा प्रधानमंत्री जो है वो जाकर के घोषणा कर देता है कि भाई फ्री की बात मत करना। लोगों ने जो पिछले दिनों जो राजनीति की उससे फ्री की आदत पकड़ी। अरे फ्री की आदत क्या है भाई? आप जो है एनपीए जो कॉर्पोरेट घरानों का जो है 10-10, 11-11 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज माफ कर देते हैं, एनपीए घोषित हो जाता है और आप जो है इस देश का जो किसान है उसके लिए आप कर्ज माफी नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी जो इस रामेश्वर से जो बात पूछ रहे हैं राजीव जी, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इसकी में निश्चित तौर पे कुछ ही दिन में आप देखेंगे कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई ड्राफ्ट आ जाएगा कि जो ये कर्ज का जाल है, जो पहले साहूकारों के कर्ज के जाल हुआ करते थे, किसान उसमें फंसा करता था, आम आदमी आज किस तरीके से उस जाल में फंसा हुआ है, इसके लिए जो है कुछ ना कुछ कानून बनाए जाने की बातें निश्चित तौर पर होंगी, मुझको ऐसा लगता है। बलवीर सिंह रंग की राजीव जी कविता के कुछ अंश है, वो मुझे लगता है कि वो इस उसकी जो आखिर की जो 4 लाइनें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो लगता है राहुल गांधी की राजनीति के ऊपर बहुत फिट बैठ रही हैं कि पीड़ाओं के परिचायक हैं और भला हम किस लायक हैं, अंतर्मठ की प्राचीरों से अनहद नाद गुंजाया, हमने जो भोगा सुगाया। तो राहुल गांधी जो भोग रहे हैं, जो जनता से सीख रहे हैं, राहुल गांधी उसी को गा रहे हैं। कोई राजनीति नहीं, जो कुछ है वो सब सामने। बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में, और ज़रा स्वामी जी को ले आइए स्क्रीन पे। और